तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, यूट्यूब थंबनेल। वो भी ऐसे थंबनेल जो प्रोफेशनल लगें, क्लिक्स खींच कर लाएं, और सबसे अच्छी बात, ये सब होगा बिना एक भी पैसा खर्च किए। और देखिए, ये बात ना बिल्कुल 100% सही है। सोचकर देखिए, एक शानदार वीडियो जिस पर कितनी मेहनत हुई है, वो भी एक खराब थंबनेल की वजह से बस अनदेखा रह जाता है। ये वो पहली और कभी-कभी तो अकेली छाप होती है जो किसी भी व्यूअर पर पड़ती है। ठीक है, तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले क्लिक की अहमियत समझेंगे, फिर फोटोशॉप के अलावा क्या ऑप्शंस हैं वो देखेंगे। इसके बाद आएगी हमारी 5 स्टेप रेसिपी, कुछ प्रो टिप्स और आखिर में एक फाइनल चेक। मतलब कुछ ही मिनटों में पूरा प्रोसेस शुरू से आखिर तक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, पहला पॉइंट, क्लिक ही सब कुछ है। देखिए, जब कोई स्क्रॉल कर रहा होता है ना, तो एक अच्छा थंबनेल ही है जो उनका ध्यान खींचता है। अगर वो ध्यान नहीं खींच पाया तो समझ लीजिए क्लिक गया, व्यू भी गया। ये आपके वीडियो का दरवाजा है, और दरवाजा तो जाहिर है शानदार होना ही चाहिए। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प बात। अच्छे थंबनेल बनाने को लेकर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि इसके लिए कोई बहुत महंगा, बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। लेकिन असलियत कुछ और ही है। देखिए, बात सबसे महंगे टूल की है ही नहीं। बात है एक आसान से टूल को सही तरीके से, असरदार ढंग से इस्तेमाल करने की। आखिर में आपकी क्रिएटिविटी, आपका आइडिया किसी भी महंगे टूल से ज़्यादा मायने रखता है। और इसी वजह से इस पूरे प्रोसेस के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करने वाले हैं वो है कैनवा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल है, पावरफुल है और पूरी तरह से फ्री है। और सबसे बड़ी बात, ये लैपटॉप, फोन, हर डिवाइस पर बढ़िया काम करता है, तो बस प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब सीधे काम की बात पर आते हैं। मतलब इस प्रक्रिया की एकदम बुनियाद को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक कह सकते हैं पक्की रेसिपी तैयार की जा सकती है, जिससे हर बार एक कामयाब थंबनेल बने। तो ये रही वो रेसिपी। सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स: इमेज कैप्चर करना, कैनवस सेट करना, टेक्स्ट और शेप्स जोड़ना, ब्रांड एलिमेंट्स शामिल करना, और आखिर में उसे बेहतर और शार्प बनाना। चलिए अब एक-एक करके इन सबको देखते हैं। तो पहला स्टेप, अपनी इमेज। यहाँ एक प्रो टिप है। जब वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए ना, तो आखिर में कुछ सेकंड सिर्फ थंबनेल के लिए पोज देने में लगाएं। अलग अलग एक्सप्रेशन बनाइए, चीज़ों की तरफ इशारा कीजिए, अपने लिए ऑप्शंस बनाइए। सिर्फ ये उम्मीद मत रखिए कि वीडियो के बीच से कोई अच्छा सा फ्रेम मिल जाएगा। यकीन मानिए, ये कुछ सेकंड्स आपका घंटों का काम बचा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, कैनवस। कैनवा में जाइए और कस्टम साइज चुनिए। 1920 बाय 1080 पिक्सल, ये परफेक्ट साइज है। फिर अपनी इमेज अपलोड कीजिए और उसे खींचकर पूरे कैनवस पर फैला दीजिए। थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, इससे बाद में इमेज को एडजस्ट करने में आसानी होगी। स्टेप 3, टेक्स्ट और शेप्स। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की ट्रिक है। जो भी टेक्स्ट लिखना है, उसके पीछे एक सॉलिड कलर का शेप लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपका टेक्स्ट एकदम उभर कर आएगा, एकदम पॉप करेगा, चाहे बैकग्राउंड कितना भी बिजी क्यों ना हो। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटी छोटी मोबाइल स्क्रीन्स पर भी टेक्स्ट साफ पढ़ा जाना चाहिए। अब आता है स्टेप 4, ब्रांडिंग। अपनी ब्रांड के कलर्स और फॉन्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई लोगो है तो उसे लगाइए। इससे होता ये है कि धीरे धीरे आपके कंटेंट की एक पहचान बनती है। फिर जब कोई स्क्रॉल कर रहा होता है तो वो सिर्फ आपका थंबनेल देखकर ही पहचान जाता है कि अरे ये तो उनका वीडियो है। और आखिर में स्टेप 5, एनहांस और शार्पन। यहीं पर असली जादू होता है। ये वो फिनिशिंग टचेस हैं जो एक ठीक-ठाक थंबनेल को एक बेहतरीन क्लिकेबल थंबनेल बनाते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव ही हैं जो बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। तो चलिए अब कुछ प्रो टिप्स पर आते हैं। ये वो छोटे छोटे ट्वीक्स हैं जो एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं और आपके थंबनेल को भीड़ से एकदम अलग दिखाते हैं। कैनवा में इमेज एडजस्ट करने के लिए फिल्टर में जाइए, फिर एडवांस्ड ऑप्शंस में। यहाँ 2 चीज़ें करनी है। एक, सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा दीजिए, इससे रंग और भी खिलकर आएंगे। और दूसरा, ब्लर स्लाइडर को थोड़ा सा नेगेटिव में ले जाइए, इससे इमेज और शार्प हो जाएगी। याद रखिए, थंबनेल्स ज़्यादातर छोटी स्क्रीन पर देखे जाते हैं, तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट बनाना असल में उसे बेहतर दिखाता है। अच्छा, सब कुछ फाइनल करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना है। वो है यूट्यूब का सेफ्टी जोन। मतलब ये जानना कि यूट्यूब अपनी तरफ से स्क्रीन पर क्या-क्या दिखाता है। क्योंकि एक शानदार डिज़ाइन भी बेकार हो सकता है अगर उसका कोई ज़रूरी हिस्सा यूट्यूब के किसी बटन के पीछे छिप जाए।
ये टेबल देखिए एकदम साफ हो जाएगा। जो ऊपर दायां कोना है वहां वॉच लेटर का बटन आता है और नीचे दाएं कोने में वीडियो की लंबाई लिखी होती है। तो बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी जरूरी टेक्स्ट या लोगो इन दो कोनों में ना आए, इन्हें सेफ रखना है। तो हम लगभग अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस थंबनेल को डाउनलोड कैसे करना है और इसके बाद के स्टेप्स क्या हैं। और ये तो सबसे आसान हिस्सा है। कैनवा में डाउनलोड बटन पर क्लिक कीजिए, फाइल टाइप में जेपीजी चुनिए और बस सेव करके अपने YouTube वीडियो पर अपलोड कर दीजिए। हो गया, कुछ ही क्लिक्स में आपका प्रोफेशनल थंबनेल तैयार है। अब देखिए, ये जो खुद से बनाने का तरीका है ये बहुत आसान और असरदार है, लेकिन एक और रास्ता भी है। इसके बारे में भी जानना अच्छा है, खासकर उन लोगों के लिए जो बड़े पैमाने पर काम करना चाहते हैं या जिनका चैनल तेजी से बढ़ रहा है। ये विकल्प है सर्विसेज जैसे कि डिजाइन पिकल। ये एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, मतलब आप एक महीने का फिक्स पैसा देते हैं और वो आपके लिए अनलिमिटेड ग्राफिक डिजाइन बनाते हैं, थंबनेल से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट तक सब कुछ। ये उन क्रिएटर्स के लिए अच्छा है जो डिजाइन का काम आउटसोर्स करके अपना पूरा ध्यान सिर्फ कंटेंट बनाने पर लगाना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। सबसे जरूरी बातें क्या थी? पहली, व्यूज के लिए थंबनेल बहुत बहुत जरूरी हैं। दूसरी, कैनवा जैसे फ्री टूल्स भी कमाल का काम करते हैं। तीसरी, वो जो 5 स्टेप की रेसिपी है उससे काम में कंसिस्टेंसी आती है। चौथी, फाइनल इमेज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा शार्प और वाइब्रेंट बनाने से वो सबसे अलग दिखती है। और पांचवी, हमेशा YouTube के UI सेफ्टी जोन का ध्यान रखना है। तो आखिर में बस ये सोचिए, आपका थंबनेल सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये व्यूअर से किया गया एक वादा है। एक वादा कि इस वीडियो में उन्हें कुछ कीमती, कुछ दिलचस्प मिलेगा। तो सवाल ये है कि आपका अगला थंबनेल क्या वादा करेगा?